एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों को श्री गणेश चतुर्थी पर गणेश भगवान का एक सुंदर कथा सुनाती हूँ कि शुक्ल चतुर्थी को चंद्रमा दर्शन की कहानी है। एक बार नंद किशोर ने सनत कुमारों से कहा कि चौथ की चंद्रमा के दर्शन करने से श्री कृष्ण पर जो लांछन लगा था वह सिद्धि विनायक व्रत करने से ही दूर हुआ था। ऐसा सुनकर सनत कुमारों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण को कलंक लगने की कथा पूछी तो नंद किशोर ने बताया, एक बार जरासंध के भय से श्री कृष्ण समुद्र के मध्य नगरी में बसकर रहने लगे थे। इस नगरी का नाम आजकल द्वारकापुरी है। द्वारकापुरी में निवास करने वाले सत्राजित यादव ने सूर्य नारायण की आराधना की। तब भगवान सूर्य ने उसे नित्य 8 भर सोना देने वाली सेमंतक नामक मणि अपने गले से उतार कर दे दी। मणि पाकर सत्राजित यादव जब समाज में गया तो श्री कृष्ण ने उस मणि को प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। सत्राजित ने वह मणि श्री कृष्ण को न देकर अपने भाई प्रसेनजित को दे दी। एक दिन प्रसेनजित घोड़े पर चढ़कर शिकार करने के लिए गया। वहां एक शेर ने उसे मार डाला और मणि ले ली। वृक्षों का राजा जामवंत उस सिंह को मारकर मणि लेकर गुफा में चला गया। जब प्रसेनजित कई दिनों तक शिकार से ना लौटा तो सत्राजित को बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा श्री कृष्ण ने ही मणि प्राप्त करने के लिए उसका वध कर दिया होगा। अतः बिना किसी प्रकार की जानकारी जुटाए उसने प्रचार कर दिया कि श्री कृष्ण ने प्रसेनजित को मारकर सेमंत की मणि छीन ली। इस लोक निंदा के निवारण के लिए श्री कृष्ण बहुत से लोगों के साथ प्रसेनजित को ढूंढने वन में गए। वहां पर प्रसेनजित ने शेर द्वारा मार डालना और शेर को वृक्ष द्वारा मारने का चिन्ह उन्हें मिल गए। वृक्ष के पैरों की खोज करते करते वे जामवंत की गुफा पर पहुंचे। गुफा के भीतर चले गए। वहां उन्होंने देखा कि जामवंत की पुत्री उस मणि से खेल रही है। श्री कृष्ण को देखते ही जामवंत युद्ध के लिए तैयार हो गया। अब तो युद्ध छिड़ गया। गुफा के बाहर श्री कृष्ण के साथियों ने उनकी 7 दिन तक प्रतीक्षा की। फिर वे लोग उन्हें मर गया समझकर पश्चाताप करते हुए द्वारकापुरी लौट गए। अब इधर 21 दिन तक लगातार युद्ध करने पर भी जामवंत श्री कृष्ण को पराजित न कर सका। तब उसने सोचा, कहीं वह अवतार तो नहीं जिसके लिए मुझे रामचंद्र जी का वरदान मिला था। यह पुष्टि होने पर उसने अपनी कन्या का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया और मणि दहेज में दे दी। श्री कृष्ण जब मणि लेकर वापस आए तो सत्राजित अपने किए पर बहुत लज्जित हुआ। इस लज्जा से मुक्त होने के लिए उसने भी अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया। कुछ समय बाद श्री कृष्ण किसी काम से इंद्रप्रस्थ चले गए। तब अक्रूर तथा ऋतु वर्मा की राय से संत धर्वा यादव ने सत्राजित को मारकर मणि अपने कब्जे में ले ली। सत्राजित की मौत का समाचार जब श्री कृष्ण को मिला तो वे तत्काल द्वारका पहुंचे। वे सतधनवा को मारकर मणि छीनने को तैयार हो गए। इस कार्य में सहायता के लिए बलराम भी तैयार थे। यह जानकर सतधनवा ने मणि अक्रूर को दे दी और स्वयं भाग निकला।
श्री कृष्ण ने उनका पीछा करके उन्हें मार तो डाला, पर मणि उन्हें नहीं मिल पाई। बलराम भी वहां पहुंचे। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया मणि इनके पास नहीं है। बलराम जी को विश्वास ना हुआ। वे अप्रसन्न होकर विदर्भ चले गए। श्री कृष्ण के द्वारका लौटने पर लोगों ने उन्हें भारी अपमान किया। तत्काल यह समाचार फैल गया कि स्यमंतक मणि के लोभ में श्री कृष्ण ने अपने भाई को भी त्याग दिया। श्री कृष्ण इस अकारण प्राप्त अपमान के शोक में डूबे थे कि सहसा वहां नारद जी आ गए और श्री कृष्ण को बताया आपने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को के चंद्रमा का दर्शन किया था, इस कारण आपको इस तरह लांछित होना पड़ा। श्री कृष्ण ने पूछा चौथ के चंद्रमा को ऐसा क्या हो गया है जिसके कारण उनके दर्शन मात्र से मनुष्य कलंकित हो जाता है। सुन लीजिए गुरु बहनों, ये बहुत काम की बात है। तब नारद जी बोले, एक बार ब्रह्मा जी ने चतुर्थी के दिन गणेश जी का व्रत किया था। गणेश जी ने प्रकट होकर वर मांगने के लिए कहा तो उन्होंने मांगा कि मुझे सृष्टि की रचना करने का मोह ना हो। गणेश जी ने ज्यों ही तथास्तु कहकर चलने लगे। उनके विचित्र व्यक्तित्व को देखकर चंद्रमा ने उपहास किया। इस पर गणेश जी ने रुष्ट होकर चंद्रमा को श्राप दिया कि आज से कोई तुम्हारा मुख नहीं देखना चाहेगा। श्राप देकर गणेश जी अपने लोक चले गए। चंद्रमा मानसरोवर की कुमुदिनियों में जा छिपा। चंद्रमा के बिना प्राणियों को बड़ा कष्ट हुआ। उनके कष्ट को देखकर ब्रह्मा जी की आज्ञा से सारे देवताओं ने व्रत से प्रसन्न होकर गणेश जी ने वरदान दिया कि अब चंद्रमा श्राप से मुक्त तो हो जाएगा, पर भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को जो भी चंद्रमा के दर्शन करेगा उसे चोरी आदि का झूठा लांछन जरूर लगेगा, किंतु जो मनुष्य उसके प्रत्येक द्वितीया का दर्शन करता रहेगा वह इस लांछन से बच जाएगा। इस चतुर्थी को सिद्धि विनायक व्रत करने से सारे दोष छूट जाएंगे। यह सुनकर देवता अपने अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चंद्रमा दर्शन करने से आपको यह कलंक लगा है। तब श्री कृष्ण जी ने कलंक से मुक्त होने के लिए यही व्रत किया था। एक बार बोल दीजिए सिद्धि विनायक भगवान श्री गणेश की जय। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।